नमस्कार, मैं हूं नीलू और सबसे पहले बात वाराणसी की करते हैं, जहां पर ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे पर सुनवाई आज होनी है। कमिश्नर कोर्ट में सर्वे को लेकर फिर सुनवाई होगी। सर्वे की तारीख पर फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट की तरफ से कमिश्नर को बदलने की मांग पर भी आज ही सुनवाई होनी है। पिछली बार हंगामे की वजह से सर्वे नहीं हो पाया था। 2 दिनों का यह सर्वे रखा गया था, लेकिन दोनों दिन टीम को सर्वे नहीं करने दिया गया। अब ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे पर एक बार फिर से आज सुनवाई होनी है। कमिश्नर कोर्ट में सर्वे को लेकर फिर सुनवाई होगी। सर्वे की तारीख पर फैसला आज कोर्ट सुना सकता है। कमिश्नर को बदलने की मांग पर भी आज ही सुनवाई होनी है। पिछली बार हंगामे की वजह से सर्वे नहीं हो पाया था, काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था। 2 दिन बैरंग लौटनी पड़ी थी टीम को। वहां पर ना वीडियोग्राफी हो पाई थी और ना ही फोटोग्राफी हुई थी। इसलिए आज फिर एक बार ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे पर सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी विवाद का समाधान निकालने के लिए अदालती लड़ाई जारी है। कोर्ट के आदेश पर 6 मई को सर्वे शुरू हुआ था, मगर 7 मई को सर्वे का काम पूरा नहीं होने दिया गया। मुस्लिम पक्ष पर आरोप है कि सर्वे टीम को मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसकी शिकायत भी कोर्ट में वकील कमिश्नर की ओर से की गई। शिकायत की कि आप लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल भाई, शिकायत क्या जो है, जो सही चीज कमिश्नर साहब ने किया है कि भाई हम लोग को प्रवेश नहीं होने दिया गया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट अब अपना आदेश करेगा, निर्णय लेगा। कोर्ट अपना सारे पक्षों को सुन चुका है। उसके बाद अपना निर्णय कोर्ट लेगा। कल क्या तारीख पड़ी है? कल तारीख पड़ी है। वकील कमिश्नर ने भले ही अपना पक्ष रखा हो, लेकिन मस्जिद पक्ष की ओर से वकील कमिश्नर को बदलने की अर्जी लगाई गई। अब वो जैसे कि ताला तोड़ के अंदर जाने का, बैरिकेटिंग के अंदर जाने का कोई ऑर्डर नहीं। वो अंदर जाने के लिए बजीत थे। पत्थर वगैरह जो था उसको पलट के उसको साफ करके, और जिस चीज़ को हम लोग कह रहे हैं कि साहब ये देखिए उस पर कोई ध्यान नहीं, वादी पर जो कह रहा है उस पर आप ध्यान दे रहे हैं। तो इन सब वजहों से कोर्ट में भी एप्लीकेशन दिया कि साहब ये मनमाना कार्य कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच इनसे नहीं हो पाएगी और इनसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। इनको बदल के कोई दूसरा वकील कमिश्नर निर्धारित किया जाए, कोई किसी सीनियर को। मुस्लिम पक्ष का अपना तर्क है और अपनी शिकायत भी है, लेकिन हिंदू पक्ष ने वकील कमिश्नर का पूरा समर्थन किया। इसी मसले पर 10 मई को अब सुनवाई होनी है। कमिश्नर साहब ने कहा कि सारे कार्रवाई, सर्वे, वीडियोग्राफी निष्पक्षता से हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है। न हम पक्ष की बात कर रहे हैं न विपक्ष की बात। जो मौके पर स्थित है, जो वर्तमान स्थिति है, हम केवल उसका जायजा ले रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं। तो अब इस मामले में क्या कोर्ट ने 10 तारीख की तारीख लगाई है? कल 10 तारीख की तिथि मुकर्रर कर दी है, निश्चित कर दी है माननीय न्यायालय ने। 10 तारीख को अब कल क्या होगा? कल फिर इसी पे बहस होगी और कल ऑर्डर कर देंगे कि कमिश्नर बदला जाए कि न बदला जाए। ज्ञानवापी विवाद में वकील कमिश्नर बदला जाएगा या नहीं, इसकी सुनवाई मंगलवार को होगी। इसी बीच एक वादी की तरफ से केस वापस लिए जाने को लेकर चर्चा भी हुई, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वाद पत्र जो दाखिल है यह बाबा विश्वनाथ श्रृंगार गौरी और मां नंदी के पूजा के लिए है, जिसमें पूरे विश्व के हिंदुओं के जनमानस के धार्मिक आस्था का सवाल है। और 5 लोगों ने अगर मुकदमा दाखिल किया है तो वह केवल उनका व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है, यह व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, इसमें पूरे जनहित का सवाल है। तो यह ऑर्डर 1 रूल 10 में हमको सुन के किया जाए, ताकि हम भी इसमें साक्ष्य दें और इसमें कोई भी चाहे तो ये मुकदमा वापस लेके हट न पावे और इस मुकदमे का गुण दोष के आधार पर सम्यक निर्णय हो और वास्तविक निर्णय हो। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी विवाद का समाधान तलाशने की कवायद लंबे अरसे से चल रही है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। फिलहाल सर्वे भी पूरा नहीं हो पाया, मगर नई लड़ाई वकील कमिश्नर को लेकर छिड़ गई है। अब इंतजार 10 मई का है, जब कोर्ट की ओर से वकील कमिश्नर को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। यानी सर्वे कब होगा और कैसे होगा, इसे लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है और रास्ता कोर्ट से ही निकलेगा। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी विवाद को लेकर कोर्ट में कब से कानूनी लड़ाई चल रही है और अब तक क्या कुछ हुआ है। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लगातार इस मामले में क्या कुछ हुआ। तो कब क्या हुआ यह हम आपको बता रहे हैं। 1919 पहली बार वाराणसी कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी ज्ञान वापी विवाद को लेकर।
ज्ञानवापी परिसर में पूजा की इजाजत मांगी गई थी 1919 में। इसके बाद 1998 में मुस्लिम पक्ष भी हाईकोर्ट की तरफ गया, यानी उसने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट के आदेश पर 1998 में ही निचली अदालत की सुनवाई रुक गई। इसके बाद 2019 में मामला पहुंचा। हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की। 2020 की बात करें तो मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की याचिका का विरोध किया। 2021 में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की याचिका, जो 5 महिलाएं हैं उनकी तरफ से जो वादी हैं इस वक्त, मांगी गई, याचिका डाली गई। 2022 कोर्ट ने 8 अप्रैल को कोर्ट कमिश्नर इस पूरे मामले को लेकर नियुक्त किया। 2022 यानी कि कोर्ट ने 8 अप्रैल को ही सर्वे वीडियोग्राफी की इजाजत दी। इसके बाद 6 मई को कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे शुरू हुआ। और इसी पर बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, ज्ञानवापी सर्वे को लेकर आज एक बार फिर से सुनवाई होगी और साथ ही साथ कमिश्नर बदलने को लेकर भी सुनवाई होगी। कितने बजे ये सुनवाई शुरू होने वाली है? देखिए, 2 बजे के बाद सुनवाई होगी। जो फैसला होगा वो करीब 3 3:30 के बीच में आएगा और ये तय होना है इस सुनवाई में, क्योंकि अब कल वकील कमिश्नर ने अपना पक्ष रख दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने पूरी निष्पक्षता के साथ इस सर्वे को शुरू किया और मैं निष्पक्षता के साथ इस पूरी कार्रवाई को कर रहा हूँ। अब इस पर कोर्ट को डिसीजन लेना, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया था। उसकी ओर से जो वादी पक्ष यानी हिंदू पक्ष है उसने भी कल कोर्ट में अपनी बात रखते हुए ये संतुष्टि जताई कि जो कोर्ट कमिश्नर कर रहे हैं हम उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं। तो अब ऐसे में एक फाइनल जवाब मुस्लिम पक्ष से यानी कि इंतज़ामिया मसाजिद की तरफ से आज एक फाइनल कमेंट या फाइनल एक बात कोर्ट सुनेगा। उसके बाद कोर्ट अपना डिसीजन देगा कि क्या वकील कमिश्नर अजय मिश्रा ही इस पूरे सर्वे को अब अंजाम देंगे या सर्वे में वकील कमिश्नर बदला जाएगा। और सर्वे के लिए खास बात यह है कि पहले ये वकील कमिश्नर को लेकर बात होनी है, उसके बाद जो दूसरी बात है वो हिंदू पक्ष की ओर से यानी वादी पक्ष की ओर से कहा गया था कि सर्वे में जिस तरीके से सर्वे होने नहीं दिया गया, मुस्लिम पक्ष वहाँ पर अंदर कह रहा था कि ये अंदर कहीं नहीं लिखा है कि आपको सर्वे करने के लिए अंदर जाना है, बैरिकेटिंग के अंदर जाना है। तो ऐसे में कोर्ट ये अपने आदेश में साफ कर दे कि जिस 9130 ज़मीन का यानी ज्ञानवापी परिसर का सर्वे की बात कही है उसमें अंदर जाके भी सर्वे होगा, तहखानों का सर्वे होगा, ये भी साफ कर दे ताकि भविष्य में जब भी सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़े तो अब किसी तरीके की कोई भी बाधा ना हो, किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, किसी तरीके से कोई प्रतिवादी पक्ष इस बात को उलझा के समय को ख़राब ना करे। तो ये हिंदू पक्ष की ओर से। लेकिन अभी जो पहली सुनवाई में जो पहला चरण है वो यही कि वकील कमिश्नर को लेकर जो आरोप लगाए हैं, कल हमारी इंतज़ामिया मसाजिद की ओर से जो वकील है तौफीक खान, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि आप लोगों को क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है कि कोर्ट कमिश्नर जो है वो निष्पक्ष नहीं। तो उन्होंने कहा कि कुछ पत्थर थे उनको कुरेद कर और कुछ पत्थर थे जिसमें से चूने को हटा कर देखा जा रहा था, तो कहीं हम कोई आपत्ति कर रहे थे तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, वो एक पक्षी सुन रहे थे। तो तमाम सारे आरोप उन्होंने लगाए। लेकिन अब सर्वे से पहले, सर्वे की तारीख से पहले कमिश्नर को लेकर सुनवाई होनी है। अगर हम ये माने कि कमिश्नर अगर वही रहते हैं तो फिर सुनवाई की तारीख जल्द ही निकल जाएगी, लेकिन अगर कमिश्नर को बदला जाता है तो मामला थोड़ा सा और डिले होगा और सुनवाई जो सर्वे की तारीख तय होनी है उसमें थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए उससे विलंब होगा, क्योंकि अगर वकील कमिश्नर को बदलती है अदालत तो नया वकील कमिश्नर नियुक्त होगा, नया वकील कमिश्नर आदेश प्राप्त करेगा, फिर उसके लिए कोर्ट एक नई तारीख देगा सर्वे के लिए, दोनों पक्षों को सूचना देगा, वादी प्रतिवादी को कि कोर्ट कमिश्नर नए नियुक्त होंगे, दोनों पक्ष संतुष्ट होंगे, तब फिर कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करके सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर जो अदालती कार्रवाई है उसमें अगर कोर्ट कमिश्नर बदला जाता है तो ये निश्चित है कि समय थोड़ा और आगे खींचेगा। ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पहले मामले में कमिश्नर को लेकर सुनवाई होनी है, कमिश्नर बदले जाएंगे या फिर नहीं बदले जाएंगे।